शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की BL वर्मा का कहना है कि BSF सख्त हालात में हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि जवान मुंजमद दर्जे हरारत में हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। मरकजी वजीर ने जम्मू में मुनक्किदा रोजगार मेले में ये बात कही। जम्मू में 250 मुंतखब CAPF उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए गए। BL वर्मा ने कहा कि इन रोजगार मेलों की अच्छी बात यह है कि खवातीन की तादाद बढ़ रही है, जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अक्कासी करती है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं आला मईशत बना दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और 5.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई हैं और बाकी इस साल के आखिर तक फराहम कर दी जाएंगी। इस मौके पर BL वर्मा ने कहा कि जो नौजवान पत्थर मारते थे, अब उनके हाथ में कलम है। वास्तव में जम्मू कश्मीर की पहाड़ी और बर्फीली सीमाओं से लेकर हम राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान, तपते मौसम से लेकर और गुजरात में कच्छ के दलदल को भी हमने देखा है। इन विशेष और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे जवान हमारे देश की सेवा करते हैं, देश के लिए हर तरह से वो तत्पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए त्याग और तपस्या का समय देखने को मिलता है कि 2014 से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम सबने उनकी कार्यकुशलता को देखा है। उस समय हमारा देश कहां पर था और आज 2023 में 9 सालों के बाद कहां पर। अगर मैं कहूं देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर मिली थी, लेकिन आज दुनिया में सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो किसी और की नहीं, आपके भारत की है। और भारत टॉप 5 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा है कि इसी सदी में हमारी अर्थव्यवस्था, उन्होंने कहा है कि 2027 तक टॉप 3 में हम पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 140 करोड़ देशवासी, हमारे नागरिक, इस सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि सभी का इसमें सहयोग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से खिताब किया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए 51,000 एहलकारों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए गए। वजीर आजम ने कहा कि रोजगार के नए मौके बढ़ रहे हैं, मुल्क के हर शोबे में तरक्की हो रही है, सयाहत से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 2030 तक सयाहत का शोबा बढ़ेगा। हिंदुस्तान बहुत जल्द इस दहाई में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वजीर आजम ने तमाम 9 तकर्रुर एहलकार और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत ने भर्ती के अमल में तेजी, शफाफ और मुनसिफाना बनाया है। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में भर्ती करने के लिए नौजवानों के लिए 8वें मरतबे रोजगार मेले मुनक्किद किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को भर्ती मुहिम का आगाज किया था। रोजगार मेला पूरे मुल्क में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है और मुंतखब 51,000 अफराद में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए गए। रोजगार मेले के तहत 26 ITBP में शामिल हुए नौजवानों को मकतूब तकर्रुर मरकजी वजीर ममलिकत बराए फाइनेंस पंकज ने हवाले किए। ITBP खंबा हॉल चोगलमसर में मकतूब तकर्रुरी की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म मोदी ने वर्चुअल तकरीब में शिरकत की और इज्तिमा से खिताब भी किया।
मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत इंतजार कर रहा था कि मेरा ये जमीन लेटर आ जाए, क्योंकि मैं मेहनत किया था बहुत, तो मैंने बहुत खुशी। कम से कम 26 लोगों को मिला है सर। हाँ जी। तो ये लगा हाँ जी, ये तो फर्स्ट बैच है, यही इसी बैच को हम डेट दिया है ज्वाइनिंग के लिए, तो अलग अलग जगहों पर दिया है। ज्वाइनिंग 26 सभी का हो रहा है, मतलब अलग अलग स्थानों पे दिया है इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले का आयोजन ये 8वां रोजगार मेला था, और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि साल के अंत तक जो भारत सरकार के मंत्रालय सभी मंत्रालयों से मिलाकर 10 लाख नौकरी कम से कम लोगों को दिया जाए। उसी के तहत ये 8वां कार्यक्रम था, और लद्दाख में भी जो हमारे कैंडिडेट से उनको भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया। पूरे देश में आज करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है, और जो लक्ष्य की तो दिसंबर तक 10 लाख हमें पूरा करना है, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं।